18 मई 2025 तक राहु महाराज आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे और 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके षष्ठम भाव पर आए थे और तब से लेकर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनको 11 महीने यहाँ पर हो चुके हैं और अभी 18 मई 2025 तक रहेंगे। जो इनका फल देने, जो अशुभ फल देने की जो इनकी क्षमता थी, जो ताकत थी, वह ना के बराबर हो गई, कम से कम हो गई है। तो अभी हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि अभी आगे आने वाला जो समय है 18 मई 2025 तक यहाँ पर राहु महाराज आपको क्या प्रदान करना जा रहे हैं, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ भी फल देते हैं और साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे आपको क्या शुभ फल देंगे और क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीजों पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इन सभी बात की हम चर्चा तुला राशि के जातकों के लिए विस्तार पूर्वक से करेंगे। आज से ही अगर आप अपने जीवन को परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इनका उपाय करना होगा, वो हम प्रोग्राम में आपको एंड में बताएंगे कि आप क्या उपाय करें। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक से करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करें राहु महाराज की। षष्ठम भाव हमारी कुंडली का वह भाव जो हमारे रोगों का है, जो हमारे कर्ज का है, वह स्थान जो हमारे दुर्घटनाओं का है और जहाँ पर एक अशुभ ग्रह है, एक जैसे करेले का नीम का पेड़ और उस पर करेले का पौधा पौध जाना, ऐसे आप समझिएगा। इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए तो जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, आप ही समझदार हैं। चलिए फिलहाल में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि राहु महाराज, दो पहलुओं पर यहाँ पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रहेगी कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है, दूसरी पहलू ये रहेगी कि आगे आपको राहु महाराज क्या देंगे। इन दोनों बात पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आगे अभी आपको राहु महाराज अभी तक जितना ये समय गुजर गया है, अभी तक राहु महाराज ने आपको क्या प्रदान किया है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 30 अक्टूबर 2023 की वह डेट थी जब आपके षष्ठम भाव पर आए, तब से अभी इन्होंने क्या प्रदान किया। पहला आपको कर्ज, आपका कर्जा जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा, आप पर कर्ज जो है दिन प्रतिदिन आप पर चढ़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कर्ज इस तरीके से समझिए कि आप नहीं प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कर्ज आगे बढ़े, हम कर्ज ना लें, किंतु ऐसी आर्थिक स्थिति, ऐसी चीजें जीवन पर हो रही होंगी जिसके कारण आपको कर्ज जो है लेना पड़ रहा होगा, प्रथम चीज। दूसरी चीज यहाँ पर है कि शत्रुओं का भय, आपको शत्रुओं का भय बहुत ज्यादा लगा होगा। नौकरी में आपके, आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो नौकरी में आपके कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हुई होगी जिससे आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन या फिर उच्च अधिकारी, जो आपके उच्च के अधिकारी हैं, उनसे संबंध आपके बिगड़े होंगे। ये राहु महाराज यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं जहां पर बैठे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 18 मई 2025 तक ये प्रभाव क्या डालेंगे। आपके षष्ठम भाव पर हैं, यहाँ पर आपके जो धैर्य आपका है, धैर्य आपका यहाँ पर बढ़ेगा। धैर्य के साथ ही साथ में आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि शत्रुओं पर, जो आपके शत्रु हैं, अपनी प्राइवेसी को आपको छुपा कर रखना है। अभी 18 मई 2025 से पहले आपको शत्रुओं से थोड़ा बचाव करना है और शत्रुता आगे किसी से मोल नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि नौकरी में आप किसी भी प्रकार का लालच ना करें। कोई आपको लालच, जहां आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको या फिर कंपनियां आपको जो है ऑफर कर रही हों और आप जो है जाने का प्रयास कर रहे हों, तो आप अगर अपनी ये नौकरी छोड़ने जा रहे हैं तो आगे का सोच समझ कर ही आप नौकरी के हिसाब से डिसीजन लें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, यानी कि लालच में आप ना पड़ें, इस चीज का ध्यान रखें। फिर भी यहाँ पर षष्ठम भाव पर है, जो करता है वही तो भरता है। तो राहु महाराज आपका कर्ज जो आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वह आपका कर्ज राहु महाराज यहाँ पर कम करवाएंगे, क्योंकि इनके अशुभ फल देने की डिग्रियां जो थी, इस समय पर ये 12 डिग्री में है और कहाँ पर ये 24 डिग्री में थे, तो लगभग आधे जो इनका अशुभ फल देने की क्षमता थी वह ना के बराबर समझिए हो रही है। हर महीने कम होगी, हर महीने जो भी आगे महीने आ रहे हैं हर महीने कम होगी। तो अशुभ प्रभाव जो षष्ठम भाव पर, जैसे रोग, आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, कर्ज आप पर बढ़ रहा था, रोग ऋण, शत्रु आप पर हावी हो रहे, तो ये दिन प्रतिदिन आपके कम होते चले जाएंगे। फिर भी आप थोड़ा सा सावधानी बरते रहिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु महाराज की दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके दशम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर पड़ रही होगी। तो यहाँ पर व्यवसाय करने में आपका व्यवसाय बड़ी कठिनता से आपका व्यवसाय
हो रहा होगा। यहाँ पर व्यवसाय में आगे आने वाले समय में कोई भी आप जो है रिस्क मोल ना लें, अंधा सौदा ना करें व्यवसाय में, इस चीज का ध्यान रखें। फिर भी यहाँ पर दसम भाव पर राहु महाराज यहाँ पर ऐसी बुद्धि देंगे और बुद्धि से ही आपका व्यापार आगे उत्तम अच्छा चलेगा। आपको नए नए आइडियाज मिल सकते हैं और राहु महाराज आपकी बुद्धि पर इफेक्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में आगे ये आपके कलह पहुंचा सकते हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में आप जो है वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा ना करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी दसम भाव पर आपके हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में, इंटरनेट वगैरह में यहाँ पर आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। फिर भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दसम भाव पर। यहाँ पर जो आपकी आर्थिक स्थिति, धन की तंगी, आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, यह आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं और इनका थोड़ा सा उपाय करें तो आपको अवश्य ही लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर। जब से राहु महाराज आपके 12वें भाव पर आए हैं तो तब से एक चीज नोटिस की होगी आपने कि आपकी दुर्गति, जैसे लोगों का साथ जो है वह कहीं ना कहीं आपका छूट गया होगा। जो लोगों का साथ है वह कहीं ना कहीं आपका साथ छूट गया होगा। आपके अपने संबंधों में कहीं ना कहीं जो आपके मधुर संबंध थे किसी से भी हों, वह संबंध आपके टूट गए होंगे। अब ये धीरे धीरे जो संबंध टूटे हैं ये आपके पुनः जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जो आपके संबंध हैं वह कहीं ना कहीं आपके पुनः फिर से जुड़ना आपके प्रारंभ हो जाएंगे। जो आपकी दुर्गति हो रही है, आपका जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चक्कर आपके लग रहे थे, ये आपके कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो इस तरीके की समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो रही थी वह कहीं ना कहीं आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन भाव पर। आपके द्वितीय भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही थी तो द्वितीय भाव पर यहाँ पर आपको वाणी दोष, यानी आप कितना भी किसी से अच्छा बोलें, बतलाएं, कुछ भी करें, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों की इज्जत नहीं करता होगा और आपकी बातों से वो एक्टिव ही नहीं, आप किसी को एक्टिव नहीं अपनी बातों से कर पा रहे होंगे। आप कोई भी कहीं भी बात करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको असफलता आपको प्राप्त होती होगी, निराशा आपको प्राप्त होती होगी। ये निराशा आपकी जो प्राप्त हो रही है, देखिए पहली चीज तो सावधानी है कि आप ज्यादा किसी से बात ना करें। जहां कहते हैं जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पर जाना ना चाहिए। तो जहां पर अपनी बातों का कोई मोल नहीं, जहां पर आपको अपनी बातों से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो वहां पर आप बात ना करें। ये राहु महाराज आपको वहीं बात करवाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाइयों का आपको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है होगा तो आगे आने वाले समय में आपको भाइयों की हेल्प भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ में भाइयों से संबंध भी मधुर होंगे आपके। अच्छा, आपके धन के भाव पर बैठे तो आपका अनावश्यक कर्ज, यानी कि अनावश्यक कर्ज के साथ अनावश्यक खर्च भी आपका हो रहा होगा। आप धन की बचत नहीं कर पा रहे होंगे तो संभवतः ही जैसे आपकी ट्रेवलिंग यात्रा आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा वह कम करिए। आप अपनी ओर से प्रयास करिए कि जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 2 रुपए करने का प्रयास करिए। अगर ऐसा आप करने में सफल हो जाते हैं तो ये राहु महाराज की कृपा आज से ही आप पर बरसना, धन से रिलेटेड आप पर प्रारंभ हो जाएगी। फिर भी इनका शुभ प्रभाव अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ हम उपाय बताएं। पहला उपाय, कच्चा कोयला नीले कपड़े में या काले कपड़े में, कपड़ा ऊनी होना चाहिए, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें शनिवार के दिन या सोमवार के दिन। धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार को या सोमवार को और भगवान भोले बाबा से आराधना करें, प्रभु जो भी राहु महाराज की तरफ से हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां आ रही हैं प्रभु उनको शांत करें। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें। जितना इस मंत्र का जप करेंगे उतना ही आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो।